Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a final year MBBS student at Vardhaman Mavi Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज हम बात करने वाले हैं if you are going to choose your coaching, तो how and what you should keep in mind while choosing or deciding your coaching. बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए and they should do one more year of practice, one more year they should give themselves to prepare for this exam called NEET. But इस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हर कोई अपना प्रमोशन कर रहा है. हर यूट्यूब चैनल पे हर यूट्यूबर किसी ना किसी कोचिंग के बारे में बता रहा है. ऑफलाइन हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, या हम सोचते हैं कि हम अपनी लोकल कोचिंग ज्वाइन करें. तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं एंड उन सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगी मैं आज आपके लिए. एंड दिस इज़ अ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. इसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊँगी कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कैसे आपको आपकी कोचिंग चूज़ करनी चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा. क्या आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या आपको कोचिंग चूज करनी चाहिए. आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप आपको लेना चाहिए या नहीं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है. तो अगर आपको पहले ये कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. ऑल्सो अगर आप एक MBBS स्टूडेंट एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैंने एक नीट PG के लिए या फिर मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाई है, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कोचिंग. वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो अभी मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आपको आपकी कोचिंग कैसे चूज करनी चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज कि क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें कोचिंग करनी चाहिए. वो आपको ग्रेजुअली इस वीडियो के एंड तक खुद भी समझ आ जाएगा. बट आई वुड से कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको कंपैरेटिवली एक कोचिंग वाले बच्चे से बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग में आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको एक प्रॉपर टेस्ट होता है, आपका प्रॉपर एक शेड्यूल होता है, प्रॉपर एक रूटीन रहता है और एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है. प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल के टाइम में जो भी नीट एस्पिरेंट है, जिस भी बच्चे ने ड्रॉप लिया है, वो मेहनत ज़रूर कर रहा है. ऑब्वियसली उसे नीट क्रैक करना है. हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छी रैंक लाएं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ें. बट मेहनत सब करेंगे, बट जो सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा दैट इज़ गोइंग टू मैटर. तो इसीलिए द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपके पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको हर मोमेंट पे, हर टाइम पे, पूरे इस साल में आपके प्रिपरेशन फेज में आपको गाइड कर पाए और सही गाइड कर पाए. इसीलिए मुझे लगता है कि कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फ्री कोचिंग हो, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई टीचर हो, कोई मेंटर ज़रूर हो. तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करने वाले हैं, तो अब आपको कैसे सोचना चाहिए कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट होगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन और क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे. उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सूट कर रहा है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद ऑफलाइन कोचिंग. देखो, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो एक ऑफलाइन कोचिंग और आपको बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि हर जगह, हर सिटी में एक ऑफलाइन कोचिंग हो, अच्छी ऑफलाइन कोचिंग हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. हो सकता है कुछ सिटीज़ में ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन ही ना हो, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते. तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कन्वीनियंट है, आपके घर से वो पास है, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ सोच सकते हो. अब ऑफलाइन कोचिंग के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि एक तो आपका एक रूटीन बना रहता है. मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा, इनफैक्ट मेरे कुछ जानने वाले नोन भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी एंड वो 1 महीना 2 महीना पढ़े, उसके बाद ना तो उनका कोई रूटीन रहा, ना उनका कोई टच था जो टीचर था उसके साथ, एंड उन्होंने ना कहीं बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी. बट ऑफलाइन कोचिंग अगर आप करते हो तो उसमें क्या होता है, आप रोज़ जाते हो क्लास, रोज़ आपके कुछ ना कुछ दोस्त बनते हैं और आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है कि भाई उसके आप जब टेस्ट देते हो तो आपको लगता है यार इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे भी टॉप करना है, मेरे को भी क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है. कहीं ना कहीं वो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपको देता है. तीसरा, जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको टाइम पे मोटिवेट करते हैं, टाइम पे समझाते हैं. मान लो अगर आपके किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए तो आप अपने टीचर से जाके कंसल्ट कर सकते हो कि सर या मैम, मेरे यहाँ पे इस टॉपिक में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ. तो वो कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड टच आपको मिल जाता है विद ऑफलाइन कोचिंग. प्लस आपका एक प्रॉपर रूटीन बना रहता है. अगर आपकी मान लो 8 to 12 क्लास है तो आपको रोज 8 to 12 जाना ही पड़ेगा. उसके बाद आपको पता है कि मुझे 1 घंटा ब्रेक लेके फिर 3 घंटे वहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी है, 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो वो एक प्रॉपर रूटीन बना रहेगा. फिर आपके बीच में टेस्ट होंगे तो आपका एक टेस्ट का भी शेड्यूल होगा. आपको टाइम पे असेसमेंट भी पता चलेगा कि हाँ, मेरे अब 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है ऑफलाइन कोचिंग में मच बेटर है.
बट एक जो मुझे लगता है डिसएडवांटेज है दैट इज़ कि कहीं कहीं पे आपको ऑफलाइन कोचिंग मिलती नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे अच्छी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है। एंड दूसरा, काफ़ी जगह मैंने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। दैट इज़ द कॉन जो मुझे लगता है ऑफलाइन कोचिंग का। प्लस आपका जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन ही होगा ऑब्वियसली, तो आपको ऑफलाइन OMR पे भरने की भी प्रैक्टिस होती है विद ऑफलाइन कोचिंग। अब चलते हैं ऑनलाइन कोचिंग की तरफ। तो अगर आपको लगता है कि हम इनएक्सपेंसिव वे ढूंढना चाहते हैं और हमारे पास एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हमारी सिटी में नहीं है, हमारे घर के पास नहीं है, तो हम एक ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर मैं कोई एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे मुझे नीट की कोचिंग नहीं मिल रही है, तो मैं अपने घर में बैठकर अपनी कन्वीनियंस पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकती हूँ। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज यू कैन हैव कि अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ तो जो टीचर कोटा में पढ़ा रहे हैं मैं उससे भी अपने घर बैठे पढ़ सकती हूँ। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। द ओनली डिसएडवांटेज विच आई वुड फील इज कि वहाँ पर आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन से एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका टाइम है 8 से 10 का, सुबह उठ के 8 से 11, 8 से 12 आपकी क्लास है, तो आपको रोज 8 से 12 खुद सेल्फ मोटिवेशन के साथ उठना पड़ेगा। वहाँ आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला, या फिर मतलब वो नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे रोज 8 बजे उठ के जाना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे क्लास पहुँचना है, वो वाली चीज़ नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा लेजी हो जाते हैं उसकी वजह से। प्लस आपको, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अब तो बहुत सारे और भी एडवांसेस आ गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है, जो दोस्त होते हैं जो आपके एक ऑफलाइन कोचिंग में बनते हैं, या फिर जो एक टीचर का पर्सनलाइज्ड मतलब एक्सपीरियंस होता है कि टीचर आपको क्लास में मोटिवेट कर रहे हैं, टीचर आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी लैग लगती हैं। बट अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रोज़ बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं अपना शेड्यूल फॉलो कर सकता हूँ खुद से, तो आप ऑनलाइन कोचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। द अदर एडवांटेज विच आई बिलीव ऑफ ऑनलाइन कोचिंग इज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो साथ में एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना, क्योंकि आपको OMR पे 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे उसमें आपकी मिस हो जाएगी, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना। तो ये रहे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो मैं अपनी अगर थोड़ी सी बात करूँ तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी अपने 11th और 12th में, एंड उसके अंदर मेरी मैंने कुछ गलतियाँ की थी, या मैं प्रॉपरली सही डायरेक्शन में, जैसे आप कह सकते हो, नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता था। एंड कहीं ना कहीं वो मेरी भी गलती थी। कुछ थोड़ी मुझे लगा था कि कोई मुझे प्रॉपर एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, इस वजह से भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं कोई और कोचिंग ज्वाइन करूं या अपनी ही कोचिंग ज्वाइन करूं। सो आई वाज एन आकाश सेक्टर 14 गुड़गांव का स्टूडेंट थी मैं, एंड मैंने डिसाइड किया कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, एंड मेरे अंदर ही मुझे लगता है मेरी ही मेहनत में कमी शायद रह गई थी। तो जो मैंने करा हुआ है, मान लो मैंने 50-60% पढ़ा हुआ है, मैं उसी को ही 1 साल में इम्प्रूव करूँ। तो मैंने अगले 1 साल में वही कोचिंग दोबारा ज्वाइन की, एंड मैंने फिर बिल्कुल फुल फ्लेजेड सारे मॉड्यूल, सारे नोट्स बहुत अच्छे से किया। एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस कि मैं बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाई। वेराज मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर ली, बाहर की कोचिंग ज्वाइन कर ली, डेफिनेटली रिग्रेटेड द डिसीजन। उनको लगा कि अब सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से हमें करना पड़ रहा है, जो हमारे पुरानी वो थी वो कहीं ना कहीं हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे जो अभी पढ़ रहे हैं, एंड दैट वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको एक ये फैक्टर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सोचा कि यार अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें बेस्ट कोचिंग चाहिए। तो मैं गुड़गांव में रहती थी, एंड बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली की हम बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो अब हमारा सिलेक्शन इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि जब उन्हें वो रोज़ ट्रैवल करते थे, 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का, वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे कि वो अपनी सेल्फ स्टडी को उतना टाइम नहीं दे पाए जितना मैं एज अ स्टूडेंट, जिसका घर कोचिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट के रास्ते पे था, वो दे पाई। तो मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग ये लगती है कि आपको आपके घर से डिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचना कि अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका एफर्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है कहीं पे टीचर, देखो टीचर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी टीचर से बेटर समझ आता है और किसी से नहीं आता। बट अगर आपको लगता है कि मेरे टीचर जो मैं कोचिंग में पढ़ रही हूँ वहाँ पे डिसेंट इनफ है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ऐसे मत सोचो कि हमें बेस्ट एकदम टीचर्स मिले। अगर आपको लग रहा है 19-20 का, 20-21 का ही फर्क है, तो मैनेज कर लो, थोड़ा सा यूट्यूब से इधर उधर से देख लो अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलरली नहीं समझ आ रहा। बट अपना ट्रैवल टाइम इतना मत बढ़ाओ कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ। तो ये मेरे बिल्कुल
दिल से निकली हैं सारी बातें एंड ये बहुत ही नॉन स्पॉन्सर्ड और बहुत ही रॉ वीडियो है। मैं किसी को इसमें हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती कि ये गलत है या ये गलत है। आपको क्या आपके लिए सही लगता है वो चूज़ करना। एंड ये बिल्कुल मतलब एकदम ट्रूथफुल वीडियो है जो आपको देखनी ही चाहिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको हर कोई कह रहा है कि ये कर लो ये बढ़िया, ये कर लो ये बढ़िया है, बट मैं चाहती थी कि आप मिसगाइड ना हो और आपको सही इन्फॉर्मेशन आए। एंड दैट वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। एंड अगर आपको जेन्युइनली हेल्प मिली है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लेना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज, बाय बाय।